साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो देखिए साथियों, हरे पौधों द्वारा भूमि से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कह रहे हैं साथियों? हरे पौधों द्वारा भूमि से जल, देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं पौधे? जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये जल कहाँ से मिलता है? भूमि से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वायु से। और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखिए साथियों, क्या चाहिए पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए? जल चाहिए। ये जल कहाँ से मिल रहा है? भूमि से। कहाँ से? भूमि से। साथियों, भूमि के अंदर क्या होती है? पौधे की जड़ें होती है। भूमि में क्या होते हैं? पौधे की जड़ें होती है। भाई क्या होती है? जड़ें। तो कहने का अर्थ है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जल चाहिए उनका कौन अवशोषण करता है? जड़ें करती है। जो जड़ होती है उनके ऊपर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती है जिनको हम मूल रोम कहते हैं। और इनकी सहायता से ये क्या करते हैं? भूमि से जल का अवशोषण करते मूल रोम की सहायता से। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा साथियों? परासरण। परासरण परासरण की प्रक्रिया के द्वारा, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं हम इंग्लिश में। परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो पौधे क्या करते हैं? भूमि से जो जल है उसको परासरण की प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करते हैं। अब जल के अवशोषण के बाद जड़ से लेकर ये जल कहाँ जाता है? देखिए, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है साथियों? पत्तियों के अंदर बनता है। तो जड़ से ये जो जल है कहाँ जाता है? पत्तियों में जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जो जाइलम होता है, जिसको हम हिंदी में दारू उत्तक भी कहते हैं, दारू उत्तक, उसके द्वारा ये जल कहाँ पहुँचता है? पत्तियों में पहुँचता है। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या चाहिए? एक तो जल हो गया, दूसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अवशोषित की जाती है, वायु से। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पौधे की पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा, या हिंदी में उनको रंध्र कहते हैं। इन रंध्र के द्वारा, ये जो रंध्र होते हैं इनके द्वारा क्या करते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से। अब सूर्य का प्रकाश है साथियों, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। भाई नाम ही क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो सूर्य का प्रकाश। देखिए साथियों, पौधे की जो पत्तियां होती है, पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। किसकी? हरे रंग की। हरे रंग की क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण पौधे की पत्तियां कैसी होती है? हरे रंग की। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो इस क्लोरोफिल का क्या काम है? प्रकाश का अवशोषण करना, सौर ऊर्जा का अवशोषण करना। प्रकाश का अवशोषण क्या काम है पौधों में? प्रकाश का अवशोषण। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है साथियों, या हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा का अवशोषण करना। प्रकाश में कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। तो ये क्या करता है क्लोरोफिल? सौर ऊर्जा का अवशोषण। सौर ऊर्जा का अवशोषण।
तो इसके बाद क्या है साथियों, जो ये सौर ऊर्जा है उसका अवशोषण हो जाता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 + 12H2O 12 जल के अणु, ये क्या करते हैं भाई, इनसे क्या बनता है, भोजन बनता है। किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल। और किसकी सहायता, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इनसे क्या बनेगा भोजन में, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। और साथ में क्या निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ऑक्सीजन 6O2 और साथ में 6 जल के अणु। ये फोटोसिंथेसिस की समीकरण है साथियों। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की समीकरण है। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन और क्या बनता है, जल। अब देखिए साथियों, हम पढ़ते हैं कि वे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उस समय क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो जल होता है, जल का जो जल है उसका प्रकाशीय अपघटन होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है, जल के प्रकाशीय अपघटन के द्वारा साथियों, जल के प्रकाशीय अपघटन के द्वारा आती है। जैसे जल है, इसका प्रकाशीय अपघटन होगा प्रकाश की सहायता से, और ये किसमें 2H+ + ½ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन इनमें टूट जाता है साथियों। प्रकाश की सहायता से होता है ये, किसके, प्रकाशीय अपघटन होगा जल का। तो कहने का अर्थ है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है, जल के अणु से। जो जल का अणु होता है उसका प्रकाशीय अपघटन होता है, उस दौरान ऑक्सीजन बनती है। देखिए साथियों, इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण है उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला चरण होता है प्रकाश संश्लेषण का, जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है उसका क्या काम है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है जो प्रकाश ऊर्जा होती है, कौन सी, प्रकाश ऊर्जा। जो प्रकाश ऊर्जा होती है जिसको हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं साथियों, वो किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। देख साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा में। इसके बाद क्या होता है, जो जल के अणु होते हैं उनका प्रकाशीय अपघटन होता है। जल के अणुओं का क्या होता है, अपघटन होता है। जो जल होता है, जल, इसका प्रकाशीय अपघटन होता है और ये किसमें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है साथियों, ऑक्सीजन में टूट जाएगा, इसका प्रकाशीय अपघटन होगा जल का। और जो लास्ट जो क्रम होता है वो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन के बाद किस में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट में। किस में, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर साथियों। तो मैंने साथियों आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझाया। अब देखिए उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्रतम होती है। सबसे ज़्यादा तेज जो है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन, ही हमने बताया। और यह ऑक्सीजन जल के प्रकाशीय अपघटन से आती है। कहाँ से आती है, जल के प्रकाशीय अपघटन से। जो क्लोरोफिल होता है, कौन, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु साथियों। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम।
इसके अलावा क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। और पत्तियां पौधों का रसोई घर कहलाती है। क्योंकि साथियों रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। और हम अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? रसोई में। इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? पौधों का रसोई घर कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।